बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिनका कहना है कि 5 जुलाई को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया। मौजूदा कठपुतली हुकूमत 5 जुलाई 1977 के जुर्म की इंतहा है। सूबाई खुदमुख्तारी को महदूद किया जा रहा है, मगर अब ये बाब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। मुल्क में जमहूरियत अब भी पनपने के शुरुआती मराहिल में है। उनका कहना था कि आम शहरी कोरोना और टिड्डियों के रहमो करम पर हैं। मजदूरों के सिरों पर बेरोजगारी की तलवारें लटक रही हैं। और सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि 18वीं तरमीम नजरसानी से बेहतर हो सकती है। सिंध हुकूमत के इख्तियारात सल्ब करने की तजवीज़ कभी ज़ेरे गौर नहीं आई। जिसको नैब कानून पर एतराज़ है वो पिटीशन दायर कर दे। उन्होंने कहा कि मालन जब्बा, बिलियन ट्री और BRT समेत सब मंसूबों की तहकीकात होनी चाहिए। जियो पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि जहांगीर तरीन को हुकूमत ने बाहर नहीं भेजा, वो वापस आ जाएंगे। आइन के अंदर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, तो 18वीं तरमीम रिव्यू हो जाए सूबों की हम आहंगी के साथ, सूबों की सोच मिलाकर, तो इम्प्रूव ही होगी। मतलब जब मालम जब्बा का केस जो है वो टेकअप नहीं होगा, बिलियन ट्री का नहीं होगा, BRT का नहीं होगा, करें तो सबको करना जो है वो आप नहीं समझते कि नैब पे उंगलियां उठेंगी, लिहाजा somebody should petition the नैब। जिसको जो कंसर्न है वो पिटिशन करे कि भाई ये केस क्यों नहीं ले रहे। मेरा ख्याल है वो वापस भी आ जाएंगे। ये डिबेट ये ऐसी है नहीं। आई थिंक ही विल कम बैक। मेरा ख्याल नहीं है कि वो ही विल डिफेंड हिमसेल्फ इन वट एवर वे। आई थिंक ही विल कम बैक, दैट्स नॉट द इशू। अब आपको बताएं कि चेयरमैन PTDC और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि हम रोज़वेल्ट होटल बेचने की बात नहीं कर रहे। कहा पिछले साल होटल को $1.5 मिलियन का नुकसान हुआ। हम रोज़वेल्ट होटल को नुकसान में क्यों चलाएं। मजीद कहा कि अपने असासों से पैसे क्यों ना बनाएं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि PTDC बंद नहीं हुआ, इसमें इस्लाहात कर रहे हैं। 360 मुलाजमीन को फारिग किया गया। उनके पीछे हजारों लोगों का रोजगार दाव पर नहीं लगा सकते। कहा PTDC नेशनल टूरिज्म बोर्ड की सरबराही में काम करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने पंजाब असेंबली उस्मा कारदार की बुनियादी रुकनियत खत्म करके उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी की डिसिप्लिन कमेटी के एलामे के मुताबिक उस्मा कारदार का रवैया नामुनासिब था। वो किसी पार्लिमानी मनसिब के भी अहल नहीं। गुज़श्ता माह उस्मा कारदार की ऑडियो टेप सामने आई थी जिसमें उन्होंने पार्टी क़यादत पर तनकीद की थी। दूसरी जानिब उस्मा कारदार ने कहा है कि उन्हें अभी तक पार्टी की जानिब से बाज़ाबिता तौर पर किसी फैसले से आगाह नहीं किया गया। उन्हें मीडिया के जरिए पार्टी रुकने से मुअत्तली की खबर जरूर मिली है। कहा कि वकला से मशवरे के बाद अपना लाहेमल तय करेंगी। कराची के ज्यादातर इलाकों में लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। शहरियों का शोर मसाना बेअसर ठहरा। मुतादिद इलाकों में घंटों घंटों बिजली गायब। ज्यादा मुतासर इलाकों में मलीर, शाह फैसल, ओल्ड एरिया, लियारी, खारदर, महमूदाबाद और कुरंगी नुमाया। आज हल्की फुल्की कहीं बूंदाबांदी भी हुई तो वहां भी बिजली गायब होने की शिकायत आ रही हैं। बिजली गायब होने की शिकायत के साथ साथ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सूरत हाल में बेहतरी भी नजर आई है। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि डिमांड 3600 मेगावाट और पैदावारी सलाहियत 3200 मेगावाट है। तलब ज्यादा होने पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग करना पड़ती है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरने का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस शमीर नकवी ने कहा कि कराची में के इलेक्ट्रिक की इजारादारी का खात्मा करके मुकाबले में दूसरी कंपनी लाई जाए। उन्होंने कहा कि कराची के लोग के इलेक्ट्रिक से तंग आ चुके हैं। वक्त आ गया है कि कराची में बिजली के लिए मुतबादिल निज़ाम लाया जाए। वक्त आ गया है कि हमें इस कराची के बिजली के निज़ाम के लिए कोई और राहें सोचती हैं। और आज मैं इस वक्त वफाक से, ख़ास तौर पे वज़ीर से, उमर अयूब साहब से, शहजाद कासिम साहब से, जो ऐसे PM हैं, कि ये मोनोपोली सिचुएशन कराची के ऊपर के इलेक्ट्रिक की ख़त्म की जाए। कराची में गर्द आलूद हवाएं चली और चलकर थम गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हवाएं 39 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलीं। शहर में रात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। इसके साथ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश भी हुई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मानसून का बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल या रात में शहर में दाखिल होगा। कराची समेत सिंध में मंगल तक बारिशें मुतवक्के हैं। तेज बारिश से शहरों में सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है।
और अब बात हद से तजावुज़ करती महंगाई की। मौजूदा हुकूमत के दूसरे साल में पहले साल से भी ज्यादा शरह से महंगाई बढ़ी है। इस बात का इतराफ़ वफाकी इदारा शुमारियात की दस्तावेज में किया गया है। दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2019-20 में महंगाई में इजाफे की शरह 10.74% रही। गुज़िश्ता 8 साल की महंगाई की ये बुलंद तरीन शरह है। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में आटे की फी किलो कीमत में 10 रुपए इजाफा हुआ, जबकि चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए 79 पैसे का इजाफा हुआ है। चाय की फी किलो कीमत में 100 रुपए और घी की फी किलो कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। दाल मूंग की फी किलो कीमत में 92 रुपए और दाल माश की फी किलो कीमत में 68 रुपए का इजाफा हुआ। एक साल के दौरान छोटा गोश्त 80 रुपए और बड़ा गोश्त 41 रुपए फी किलो महंगा हुआ। अंडे की फी दर्जन कीमत में 20 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का नौ मुंतखब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इजलास में एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई और मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये के मुताबिक मीर शकील रहमान की 34 साल पुराने मशकूक मुकदमे में गिरफ्तारी बदनीयती में मबनी है। इजलास में वकला बरादरी ने सहाफ़ी बरादरी से यकजहती का इजहार भी किया। इजलास में फैसला किया गया कि मीर शकील रहमान के मुकदमे की समाअत के मौके पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश भी अदालत जाएंगे। इजलास में पेमरा की तरफ से चैनल 24 पर पाबंदी के इकदाम की मजम्मत की गई। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, वाइस चेयरमैन आबिद साकी, एहसन भोन एडवोकेट, अख्तर हुसैन, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश और दीगर ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उनका कहना है कि कभी मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया जाता है और कभी चैनल्स बंद किए जाते हैं। दबाव डालने की कोशिश हो रही है। खुद चैनल 24 पर 24 पर पेमरा ने पाबंदी लगाई है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। कभी मीर शकील को गिरफ्तार करते हैं, कभी दबाव डालकर एंकर को चैनल से निकालने के लिए दबाव डालते हैं, कभी चैनल्स पर पाबंदी लगाते हैं। इससे मसला हल नहीं होगा। ये तो आईने हैं। इन आईनों को तोड़ने की बजाय अपने चेहरे के दाग को साफ करें, अपने किरदार को ठीक बना ले, अपने इक़दामात को ठीक बना ले। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। सीनियर सहाफ़ियों ने मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप लगाया गया है। सीनियर सहाफ़ियों ने भी इज़हार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकील रहमान को सच बोलने की सजा दी जा रही है, उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मीर शकील रहमान ने अपने दामन को हर वक्त हक गोई और बेबाकी से पाले रखा है और उन्होंने अपने मशाहीर और अपने वालिद मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने मालो मता की भी कभी परवाह नहीं की। जो सच्चाई की बात करे उसे पाबंद सलासिल कर दिया जाता है और आज मीर शकील रहमान 120 दिन से जायद जो हैं पाबंद सलासिल हैं, जेल की सुलाखों के पीछे हैं। उनका क्या जुर्म है? उनका जुर्म सिर्फ ये है कि उन्होंने हक की बात की। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कोयटा में जंग ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक शुरका ने आजादी सहाफत के हक में नारे लगाए। पेशावर में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सरगोधा में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतसाब गैर जानिबदाराना होना चाहिए। मीर शकील रहमान साहब के मामले में भी खुद चेयरमैन नैब जो हैं उन्हें मुदाखलत करके इस मामले को फौरी हल करना चाहिए ताकि जो भी हकीकत है वो सामने आए और इंसाफ जो है वो नजर आए कि इंसाफ हो रहा है। भावलपुर में 114 रोज से प्रेस क्लब पर अलामती भूख हड़ताल और सहाफियों का एहतजाज जारी है।
मंडी बहाउद्दीन में प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। सवात प्रेस क्लब व यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम मुजाहरा किया गया। मीर शकीलुर रहमान ने जितना ये कुर्बानियाँ दी है, ये हमारी मुस्तकबिल के लिए और सहाफ़ियों, आने वाली सहाफ़ियों के लिए एक मशअला है। हैदराबाद प्रेस क्लब पर मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जमाल आरिफ ने खिताब करते हुए कहा कि जंग और जियो न्यूज को हक गोई की सजा दी जा रही है। सक्खर में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। नवाबशाह में ताजरों ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सर्राफा बाजार में एहतजाज किया। सीनियर सहाफ़ी और वकला रहनुमाओं ने जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की बेबुनियाद गिरफ्तारी को मुस्तरद करते हुए उसे मीडिया की आज़ादी पर हमला करार दिया है, जबकि चैनल 24 की बंदिश को भी हुकूमत की मीडिया कुश पॉलिसीज का नतीजा करार दिया है। रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और जंग ग्रुप के ज़ेर सहाफ़ियों के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी ऑनलाइन सेमिनार से पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी, सीनियर सहाफ़ियों हामिद मीर, आसिफ अली भट्टी, अफजल भट्ट, सलीम बुखारी, अनवर इकबाल, रजा रूमी, अरशद अंसारी और दीगर ने खिताब किया। सेमिनार में अमरीका से अपना तंजीम के डॉक्टर नसीम शेखानी, बरतानिया से अरशद रचल, बेल्जियम से खालिद हमीद फारूकी और दीगर नामवर हजरात ने शिरकत की। शुरका ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुकूमत के मीडिया कुछ इक़दामात को मुस्तरद किया और कहा कि आज़ादी इज़हार को जितने ख़तरात आज लाहिक हैं पहले कभी न थे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने सहाफ़ती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों को मीडिया की आज़ादी के लिए सियासी जमातों, वकला तंजीमों और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर चलने की दावत भी दी।